एक अनोखी किताब एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी साधारण और शांत थी। आयशा नाम की एक लड़डेचकी रहती थी। आयशा को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था और उसकी सबसे प्यारी जगह गांव की पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी थी। एक दिन आयशा को लाइब्रेरी के सबसे कोने में एक पुरानी चमकती हुई किताब मिली। उसकी जिल्द पर कोई नाम नहीं था, बस एक चमकती हुई निशानी बनी हुई थी। जब उसने किताब खोली तो उसके अंदर साफ खाली पन्ने थे। आयशा थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने किताब को अपने बैग में रख लिया। रात को जब आयशा ने किताब दोबारा देखी तो उसने हैरानी से पाया कि एक पन्ने पर एक खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीर में एक छोटा सा बाग था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। अगली सुबह जब आयशा ने अपने घर के पीछे देखा तो बिल्कुल वैसा ही छोटा बाग खिला हुआ था। वह दंग रह गई। आयशा ने समझ लिया कि यह कोई जादुई किताब है। जब भी वह उसके खाली पन्नों पर कुछ भी सोचती या बनाती, वह अगले दिन सच हो जाता था। उसने एक छोटा सा घर बनाया और वह उसके सामने आ गया। उसने एक प्यारे से कुत्ते का चित्र बनाया और अगले दिन एक छोटा सा पिल्ला उसके दरवाजे पर मिला। लेकिन जल्दी ही आयशा को एहसास हुआ कि इस शक्ति की अपनी जिम्मेदारियां हैं। एक दिन उसने गुस्से में एक बड्ढे तूफान का चित्र बनाया और अगले ही दिन गांव में भयंकर तूफान आ गया। उसने देखा कि उसकी हर सोच और चित्र का असर दुनिया पर हो रहा है। आयशा ने फैसला किया कि वह इस किताब का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगी। उसने गांव के लिए स्वच्छ पानी का चित्र बनाया और एक नया कुआं मिल गया। उसने सभी के लिए भोजन बनाया और खेत खुशहाल हो गए। आयशा ने समझ लिया था कि सच्ची जादूगरी अपने अंदर है, अपने इरादों की शक्ति में। अब आयशा गांव की सबसे प्यारी सदस्य थी और उसकी जादुई किताब उसको हमेशा याद दिलाती थी कि हमारी सोच और कर्म ही हमारी दुनिया बनाते हैं। वह किताब अब भी खाली पन्नों के साथ उसके पास थी,